Hello guys, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the answer key of PGT English exam जो yesterday conduct हुआ था आप लोगों का. वैसे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम था, ऑनलाइन एग्ज़ाम था, तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस मिल पाना तो उतना पॉसिबल नहीं हो पाया है, बट जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों को मिले हैं और जिस लेवल का एग्ज़ाम था उस लेवल पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं. बिकॉज आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे मिले थे कि इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट जो है वो आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा सब्जेक्ट कंसर्न जो था वो थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगा. मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जनरल जो आप लोगों का पेपर था वो काफ़ी इजी पेपर था. लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी हो या फिर आपका इंग्लिश, जनरल इंग्लिश से जो क्वेश्चंस थे आपके वो काफ़ी इजी थे. रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे गाइज, तो रीजनिंग एबिलिटी जो आई थी आप लोगों की वो काफ़ी इजी आई थी. जैसे कि उसमें आप लोगों ने देखा होगा कुछ आपके डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे एंड यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए नोट डाउन भी किए हुए हैं. तो रीजनिंग में हम लोगों ने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखे थे. वेन डायग्राम जो आपका होते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे थे. कुछ आप लोगों के स्टेटमेंट वर्सेस वाइज क्वेश्चन देखे थे कि आपके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है या बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है. तो वो रीजनिंग एबिलिटी जो थी वो आपके जो थे एक अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस भी आए हुए थे. तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस जो है वहाँ पे आए हुए थे. मतलब अगर आप लोगों ने रीजनिंग को थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को वहाँ पर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली थी. और कुछ आपके जनरल क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि जनरल अवेयरनेस से कुछ क्वेश्चन आए थे. आपके ऑस्कर अवार्ड जो हैं आपका अभी किस मूवी को मिला हुआ है वहाँ से एक क्वेश्चन आया था. आपका AAEA के अध्यक्ष कौन बने हुए हैं, प्रेसिडेंट्स कौन बने हुए हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन आया था. हर घर गंगा जल वाला अभियान जो है वो कहाँ कहाँ पर है आपका, या फिर सभी अपने उसमें पेयजल उपलब्ध कराने वाला, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, तो उसका आंसर गोवा रहा था हमारा. और हर घर गंगा जल, जैसे कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कई बार हेडलाइन देखी होगी कि हर घर गंगा जल वाला जो है आपका वो बिहार वाला आंसर था. उसमें ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन आए थे. उज्ज्वला स्कीम से क्वेश्चन आया था. उज्ज्वला स्कीम अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था. आपका जो फाइट चेस चैम्पियनशिप है वो कहाँ पर कंडक्ट हुई है, वहाँ से क्वेश्चन आए थे. तो जनरल अवेयरनेस से मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चन, अगर 10 में से अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस पढ़ते हैं थोड़ा भी, तो 10 में से आप लोग 7 to 8 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते थे. वहाँ पे आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी अगर आप लोगों ने जनरल अवेयरनेस का पार्ट अच्छे से पढ़ा है. तो करंट अफेयर से क्वेश्चन थे, बिकॉज इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे. एक वाइस प्रेसिडेंट साहब का सीधे सीधे क्वेश्चन आया हुआ था, तो सीधे सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे. इतना डिफिकल्ट पोर्शन लगा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट आया हो कुछ. तो जनरल पेपर तो मतलब नॉर्मल वे में था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली थी. उसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे. अगर हम लोग सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न में ग्रामर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे. ग्रामर में हम लोग इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन आए हुए थे. आपके एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आए हुए थे. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. आपके पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन आए हुए थे, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए थे. आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन थे वहाँ पर देखा गया है. तो ये सारे क्वेश्चन जो थे, ग्रामर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी ईजी रहे हैं. और लिटरेचर बेस्ड जो क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिए गए थे. जैसे कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है वो वहाँ पर मतलब अपनी मैरिज के बाद में फर्स्ट वो कहाँ पर कौन सी कंट्री में गए थे, कौन सी सिटी में गए थे, वो वहाँ पर पूछा गया था. तो ये थोड़े से डीप क्वेश्चन होते हैं. तो ये यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए. और कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिए हुए थे कि ये लाइन किसने कही है. तो यहाँ पर इन ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम फेस होती है, बिकॉज लिटरेचर बहुत वास्ट है. आई एग्री, बहुत ज़्यादा वास्ट पोर्शन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है. बट काफ़ी क्वेश्चन बहुत इजी भी थे. जैसे फ्रांज काफका से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि उसके जो हीरो हैं वो कहाँ पर काम करते हैं. तो फ्रांज काफका काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा. आपका शेरलॉक होम्स जो कैरेक्टर है आपका, ये किसका कैरेक्टर है. तो यहाँ पे ऑर्थर कॉनन डॉयल जो है उनका वो आंसर थे यहाँ पे. तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट कंसर्न से भी काफ़ी इजी आए थे. ओल्ड मैन एंड सी से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि डेविड सिंगलमैन कौन है वहाँ पर. तो डेविड सिंगलमैन से एक सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया था. तो ओल्ड मैन एंड सी जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. तो वहाँ पे आप लोग सीधे आंसर लगा सकते थे. तो मतलब इतने ज़्यादा लिटरेचर से भी पूरा का पूरा पोर्शन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था. काफ़ी क्वेश्चन जो थे वो बहुत ज़्यादा ईजी रहे थे. कुछ पोर्शन डिफ़िकल्ट मान सकते हैं, बिकॉज हर एक एग्ज़ाम का ये रूल होता है कि कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन वो ऐसे डालते ही हैं कि आप लोगों को उनमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है. बट आप उन क्वेश्चंस पर फोकस मत कीजिए, आप वो क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए जहाँ पर आप लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. उन क्वेश्चंस पर आप लोगों को फोकस करना होता है. तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आए हैं, इनमें ज़्यादा आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी.
और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। संधि और समाज से आपके क्वेश्चन आए हुए थे। इंग्लिश में आप लोगों के वही नॉर्मल वोकैब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए हुए थे। तो काफ़ी सिंपल थे। आप लोग अच्छे से अगर फोकस करके जो पोर्शन आप लोगों को आता है उस पर अगर फोकस करके आप लोग करते तो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहे हैं। हाँ, कई लोगों को पेपर का लेवल जो है वो उतना ज़्यादा इजी नहीं लगा है, लेकिन हम लोग उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज एनवीएस का पेपर है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल नहीं आया है। मॉडरेट लेवल हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मॉडरेट लेवल है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये कहें कि एनवीएस में इस बार पोस्ट काफ़ी कम है। मतलब टोटल इंग्लिश के लिए अगर देखें हम, तो इंग्लिश के लिए टोटल 37 पोस्ट है। हम लोग यहाँ पे इंग्लिश को ही बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो इंग्लिश के लिए टोटल 37 पोस्ट है। तो वहाँ पर जो है कंपटीशन काफ़ी हार्ड हो जाता है, बिकॉज ओनली 37 पोस्ट के लिए जैसे 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ था आप लोगों का, तो 2019 में आपकी 48 पोस्ट रही थी, आपकी 146 पोस्ट रही थी आपकी जनरल के लिए, आपकी 48 पोस्ट रही थी आपकी कुछ एक अलग कैटेगरी में। तो वहाँ पे जब जो कंपटीशन होता है आपका, वो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता है, बिकॉज जब पोस्ट ज़्यादा होती है तो कट ऑफ आपका नीचे गिरता है। बट और उस टाइम पे भी कट ऑफ जो गया था जनरल का, कट ऑफ आपका 64% गया था। और यहाँ पर हम लोग ये भी देखते हैं कि एनवीएस जो है वो आपका जितना भी आप नंबर, आपके स्कोर जो रहता है उसका 80% ही काउंट वो करता है। तो यहाँ पर जो है जब उस टाइम जब पोस्ट ज़्यादा थी तब अगर कट ऑफ 64% जनरल का गया था, तो आज की डेट में हम लोग मान सकते हैं कि आज जब पोस्ट इतनी कम है, ओनली 37 पोस्ट जो है वो हमारी इंग्लिश की है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ आपका कितना हाई जाएगा। कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है कि अलग अलग है आपका कैटेगरी वाइज, पर टोटल जो है पोस्ट आपकी 37 ही है, जिसमें से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज पोस्ट जो है आपकी डिवाइड की गई हैं। बट यहाँ पर ओनली 37 पोस्ट में, जब 2019 में ओनली जनरल की पोस्ट 146 रही थी और कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट डिवाइड हुई थी, मतलब टोटल 200 प्लस पोस्ट रही थी। वहीं आज की कंडीशन में टोटल पोस्ट जो है वो 37 रही हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि जब उस कंडीशन में 64% कट ऑफ गया था जनरल का, तो आज की कंडीशन में कट ऑफ कितना हाई जा सकता है। बिकॉज पेपर का लेवल तो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल कह सकते कि हाँ चलो ठीक है मॉडरेट लेवल था। आप लोग इतना ज़्यादा कमेंट में बोल रहे थे कि नहीं इजी नहीं था, इजी नहीं था, तो ठीक है हम आप लोग की बात मानते हैं, मॉडरेट लेवल उसको कंसीडर कर सकते, पर डिफ़िकल्ट हम तब भी उसको कंसीडर नहीं कर सकते। बट 37 पोस्ट हैं ओनली, तो उस कंडीशन में आपका कट ऑफ जो है आप लोग 75% प्लस मान के चल सकते हैं कि इतना तो आपका कट ऑफ जाएगा ही जाएगा जनरल का। जनरल का 74 से 75% आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं, इतना जाएगा ही जाएगा। दूसरी चीज़, अगर हम लोग EWS कैटेगरी, OBC या SC की बात करते हैं, तो कैटेगरी वाइज इन कैटेगरीज़ का कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है, बट बहुत ज़्यादा कम तब भी नहीं जाएगा, क्योंकि पोस्ट SC की भी कितनी 5 पोस्ट ऑनली दी गई हैं आपकी। तो बहुत ज़्यादा आप लोग नोटिफिकेशन में देखिएगा पोस्ट काफ़ी कम है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हाई कट ऑफ जो है वो मान सकते हैं। तो आप लोग अगर इतना करके आए हुए हैं कि आप लोग जो है 150 में से अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं, 75% भी अगर आप लोग स्कोर कर रहे हैं, मतलब कि अगर आप लोगों के मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, तो जनरल कैटेगरी में मार्क्स जो हैं आप लोगों के 120 प्लस आने चाहिए, तब आप लोग जो है अच्छा कर पाएंगे। अगर OBC या SC ST कैटेगरी, OBC की अगर हम बात करते हैं तो आप लोग 110 प्लस मान के चल सकते हैं। SC की अगर हम लोग बात करते हैं तो लास्ट टाइम SC का कट ऑफ 93 से 98 गया था, बट इस बार इसमें भी हम लोग 100 प्लस मान सकते हैं, बिकॉज पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है और पेपर का लेवल ठीक ठाक है, ईजी है, मॉडरेट है, ठीक है। और ST का कट ऑफ हम लोग तब भी 90 प्लस मान सकते हैं। ये हम मार्क्स की बात कर रहे हैं, ये आपके मार्क्स रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, 1/4 जो रहती है आपकी एक नेगेटिव मार्किंग रहती है इसमें हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि कट ऑफ जो है यहाँ पर इस बार हाई जाएगी, और ये हम लोग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतना हम लोग एक्सपेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप लोग इतना स्कोर कर रहे हैं इस कैटेगरी से बिलोंग करते हुए, तो आप लोग अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। बट अगर आप लोग इससे कम कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जब पोस्ट कम होती है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करनी पड़ेगी। तो ये हम लोगों का थोड़ा सा पेपर डिस्कशन मैंने करना थोड़ा सा ज़रूरी समझा था, बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि एक बार और पेपर डिस्कशन करना चाहिए, बिकॉज आप लोगों जो
को लिटरेचर पार्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, तो इसीलिए मैंने लिटरेचर पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की है। और दूसरी चीज़ मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी गाइस कि अभी आप लोगों की जर्नी जो है यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अगर आप लोग एनवीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाता है तब भी आप लोगों को यहाँ पर पॉजिटिव रहना है, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। हमारे पास में अभी केवीएस के फॉर्म फिल हो रहे हैं, केवीएस की वैकेंसीज़ है, उसमें भी लिटरेचर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है 100 मार्क्स का लिटरेचर आप लोगों का आने वाला है, अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर से अपियर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहना चाहूँगी गाइस कि अगर आप लोग इंग्लिश लिटरेचर से अपियर हो रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश क्रैकर्स चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जहां से आप जाकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के वहां से भी कंसिडर हो सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा डीपली लिटरेचर को पढ़िए, बिकॉज अगर एनवीएस में अगर आप लोग को लिटरेचर पार्ट में प्रॉब्लम हुई है तब केवीएस में भी आप लोग प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बिकॉज केवीएस जो है उसका लेवल जो है एनवीएस के कंपैरिजन में थोड़ा सा और हार्ड रहता है। तो आप लोगों को अगर केवीएस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है तो लिटरेचर को और ज़्यादा डीप पढ़िए, अपनी ग्रामर पर और ज़्यादा फोकस कीजिए। आपका सब्जेक्ट कंसर्न जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा उतना ज़्यादा आप लोग जो है यहाँ पर और अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की प्रिपरेशन मेरे साथ में करना है, बिकॉज मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूं कि मैं अपने आप को असिस्टेंट प्रोफेसर मोना इसलिए बोलती हूँ बिकॉज मैंने जो है यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो यूजीसी नेट क्वालिफाई मैंने किया हुआ है और मैंने लिटरेचर को बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ा हुआ है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से। और अभी करेंटली मैं पीएचडी परसुइंग हूँ, पीएचडी मेरा चल रहा है, तो मैं थीसिस पर अपनी फोकस करती हूँ। तो लिटरेचर से मैं काफ़ी फ्रेंडली हूँ। सो अगर आप लोगों को लिटरेचर के रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए होगी या आपको किसी भी टॉपिक पर, लिटरेचर के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो आप लोगों को उस पोर्शन पर ऑफ कोर्स वीडियो मिलेगी और मैं पूरी तरह से अच्छी तरह से एनालिसिस करके वीडियो आप लोगों को उस टॉपिक पर दूंगी, जिससे कि आप लोगों को आगे इन फ्यूचर केवीएस की प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और केवीएस की प्रिपरेशन में सब्जेक्ट कंसर्न जो है हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। आप लोग टीजीटी से इंग्लिश में प्रिपेयर हो रहे हो या फिर आप लोग पीजीटी से इंग्लिश में प्रिपेयर हो रहे हैं, बिकॉज सब्जेक्ट कंसर्न जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत कम लोग कराते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपको खुद ही फोकस करना होता है। तो सब्जेक्ट कंसर्न में आप लोगों के कौन से राइटर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी कुछ हम लोग यहाँ पर इंग्लिश क्रैकर्स चैनल पर डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है बहुत अच्छा करके आ सकते हैं और भी ज़्यादा। तो इस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिएगा कि हम लोग आगे और भी ज़्यादा इसमें काम करने वाले हैं। और ये वाला जो एग्ज़ाम है एनवीएस का, ये हमारा हो चुका है, तो अब इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जो हमारे इन फ्यूचर एग्ज़ाम होने वाले हैं उन पर अब थोड़ा सा फोकस कीजिए और उनको लेकर चलिए कि आप लोगों को उन एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा करना है। और बहुत अच्छा करना है इट मीन्स कि बहुत अच्छा करना है। आप लोगों को जनरल जो पेपर है उस पर भी इक्वल फोकस रखना है, तभी आप लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। आप लोग को हिंदी पढ़ना है, आप लोग को इंग्लिश पढ़ना है, आप लोग अपनी जनरल अवेयरनेस पर ध्यान दीजिए, आप लोग पेडागोजी पर ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हम लोग अपने इंग्लिश क्रैकर्स चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर जो हमारा सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें लिटरेचर पार्ट हो चाहे वो ग्रामर पार्ट हो, हम दोनों ही पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे तो हम लोग उस पर वीडियोज़ जल्द ही अपलोड करेंगे। सो गाइज, ये था हमारा आज का पेपर डिस्कशन जो कि एनवीएस का होने वाला था। और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है हम लोगों ने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सीट, हम लोगों ने यहाँ पर जितनी सीट है आपकी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो यहाँ पर बताने की कोशिश की हुई है। और यहाँ पर इस पेपर को जो है अब हम लोग आगे बहुत ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, अब हम लोग अपने आगे के एग्ज़ाम्स पर फोकस करेंगे। सो ये था हमारा आज का वीडियो। ये जो की एनालिसिस था ये आप लोगों को और भी ज़्यादा जब आप लोग की ऑफिशियल आंसर की अपलोड हो जाएगी तब आप लोग अपने उससे कंपेयर कर सकते हैं। और लिटरेचर पार्ट के लिए आप लोग इंग्लिश क्रैकर्स चैनल्स को इंग्लिश क्रैकर जो चैनल है आपका इसको कंसीडर कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। तो गाइस ठीक है, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर हम लोग फिनिश करेंगे और हम लोग मिलेंगे कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।